ब्रिटिश राज की भारत से लूट। एक ऐतिहासिक आर्थिक आकलन 1765 से 1900 के बीच ब्रिटिश राज ने भारत से अनुमानित 64.82 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 5,525 लाख रुपए करोड़ की संपत्ति इंग्लैंड भेजी। यह राशि आज की अमेरिकी जीडीपी से दोगुनी और ब्रिटेन की जीडीपी से लगभग 17 गुना अधिक है। यह लूट केवल एक ऐतिहासिक अन्याय नहीं, बल्कि भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करने वाली घटना है। अगर भारत को यह लूटी गई संपत्ति वापस मिल जाए, तो वह सभी बाहरी ऋणों को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। बाहरी ऋण वे धनराशियां होती हैं जो किसी देश को विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF या विश्व बैंक जैसे विदेशी संस्थानों को चुकानी होती हैं। सितंबर 2024 तक भारत का कुल बाहरी ऋण लगभग 710 बिलियन डॉलर था। ऐसे में यदि 65 ट्रिलियन डॉलर की यह राशि भारत को वापस मिलती है, तो न केवल यह ऋण पूरी तरह चुका दिया जा सकता है, बल्कि हर वर्ष ब्याज भुगतान में भी 20 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत होगी। इससे भारत एक वैश्विक व्यापार शक्ति के रूप में उभर सकता था। रोजगार के अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश से लाखों नौकरियां पैदा होती और देश की आर्थिक नींव और मजबूत होती। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा भारत के सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं। इस धन से उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं विकसित की जा सकती थी जो देश की मानव पूंजी को सशक्त बनाती। भविष्य की जरूरतें और संभावनाएं। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बुनियादी ढांचे में लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत है। वहीं विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत को अपनी तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 15 वर्षों में लगभग 840 बिलियन डॉलर या प्रति वर्ष 55 बिलियन डॉलर का निवेश करना होगा। यदि यह ऐतिहासिक आर्थिक क्षति भारत को न सहनी पड़ती, तो आज का भारत एक अलग ही स्थिति में होता, आत्मनिर्भर, वैश्विक आर्थिक शक्ति और अपने नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने में सक्षम।